हुकूमत हरम नबवी की तौहीन जुर्म साबित 6 पाकिस्तानी को सजाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे मदीना के मौके पर हुर्मत हरम नबवी की तौहीन करने वाले 6 में से 3 पाकिस्तानियों को 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई। 3 पाकिस्तानियों को 8-8 साल की सज़ा। तवील सज़ा पाने वालों में अनस, इरशाद और मोहम्मद सलीम शामिल। 8 साल की सज़ा पाने वालों में ख्वाजा लुकमान, मोहम्मद अफजल और गुलाम मोहम्मद शामिल। मदीना मुनव्वरा की अदालत का फैसला, 6 मुजरिमों को 20-20 हज़ार रियाल जुर्माना आयद। मोबाइल फ़ोन जब्त। मुजरिमों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वफाकी वज़रा के साथ रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में हरम नबवी के अंदर बदतमीज़ी की थी। तौहीन हरम नबवी का जुर्म साबित होने पर सज़ा हुई। हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहसिन शाहनवाज रांझा ने जमा कराया। कहा कि इमरान न्याजी ने जो गोशवारे जमा कराए उसमें झूठ बोला। 2019 के गोशवारे निकाल कर तोशा खाने के तहाइफ चेक किए जाएँ। इमरान खान आर्टिकल 62(1) के तहत ना सादिक रहे ना अमीन। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन रेफरेंस पर कार्रवाई शुरू करेगा। रेफरेंस की कॉपी स्पीकर कौमी असम्बली को भी भेज दी गई। वफाकी हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट भेजेगी। हुकूमत का तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002 के तहत कार्रवाई का फैसला। पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर के तहत जिस सियासी जमात पर गैर मुल्की फ़ंड या माली मुआवनत लेना साबित हो जाए वो गैर मुल्की फंडेड पार्टी कहलाएगी। उसके गैर मुल्की ममनुआतियात मुंजमद हो सकते हैं। वफाकी हुकूमत गैर मुल्की इमदाद याफ्ता और पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ जमात के खिलाफ डिक्लेरेशन बनाकर 15 रोज़ में मामला सुप्रीम कोर्ट भेजेगी। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेरेशन बरकरार रखे तो पार्टी ख़त्म हो जाएगी। वफाकी काबीना के इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि ये सियासी हरीफ का नहीं, कानून और जाली बयान हलफी जमा करवाने का मामला है। तहरीक इंसाफ फॉरेन एडेड पार्टी डिक्लेयर हुई है। 16 ऐसे अकाउंट्स हैं जो तहरीक इंसाफ ने डिक्लेयर नहीं किए। तहकीकात FIA करेगी। अगर ये फॉरेन फंडिंग है तो ये जो पाकिस्तान को 31 अरब डॉलर बैरून मुल्क पाकिस्तानी रेमिटेंस भेजते हैं वो क्या है फिर? तो ये इलेक्शन कमीशन तकरीबन ये कह रहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जब आपको पैसे देंगे तो ये हो जाएगा फॉरेन फंडिंग। मैं इससे एक और सवाल पूछता हूं कि क्या आपको पता भी है कि फंड रेजिंग होती कैसे? पॉलिटिकल एफिडेविट आप वो देते हैं जो शहबाज शरीफ ने अदालत के अंदर दिया था कि मैं अंडर ओथ ये कहता हूं कि नवाज शरीफ वापस आ जाएगा। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को हुकूमत और इत्तेहादियों की जानिब से PTI तोड़ने की साजिश करार दे दिया। कहा कि हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को PTI के खिलाफ इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में इमरान खान ने कहा कि पहले उन्होंने लोटे बनाए, पैसे चलाए, जब वो इन सब में नाकाम हो गए तो इन्होंने इदारों को इस्तेमाल किया। ये हमेशा इदारों को इस्तेमाल करते हैं। कहा कि नून लीग का वफ्द इलेक्शन कमीशन के पास जाता है कि फंडिंग केस का फैसला करो। इलेक्शन कमीशन आराम से कंट्रोल हो सकता है। हुक्मरानों को डर है कि कौम उनके कंट्रोल से निकलती जा रही है। सर्टिफिकेट और बयान हलफी में फ़र्क होता है। बयान हलफी वो होता है जो शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को बाहर भेजने के लिए अदालत में जमा कराया। सर्टिफिकेट में सिर्फ ये बात लिखी होती है कि मेरी मालूमात के मुताबिक दुरुस्त है। 2012 में कानून के मुताबिक बैरूनी कंपनी से पैसे आ सकते थे। उस वक्त आरिफ नकवी ने पैसे दिए। उन्हें क्या ख्वाब आना था कि 6 साल बाद आरिफ नकवी फ्रॉड करेगा? ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस से इमरान खान को बेनकाब कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि इत्तेहादी हुकूमत फॉरेन फंडिंग केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगी। किसी शक के बगैर साबित हो गया कि PTI फॉरेन एडेड पार्टी है। कहा इमरान खान कई दिहाइयों से ईमानदारी, एहतसाब, शफाफियत के नाम पर लोगों को धोखा दे रहे थे। अब हकीकत सामने आ गई। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल बोले, इमरान खान ने ममनुआ फंडिंग लेकर बैरूनी एजेंडे की तकमील की सियासत की। आपने कश्मीर का सौदा किया है। आपने भारत के लोगों से चंदा लिया। भारत ने एकतरफा तौर पर कश्मीर पर कब्जा कर लिया। आप खामोश तमाशाई बने रहे। चीन के सदर का दौरा आपने नाकाम बनाया। सवाल किया कि आप किसके इशारे पर CPEC को तबाह कर रहे थे।
इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट भेजना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जो कहा इसमें कोई कमी बेशी नहीं करेंगे। उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है जो बहुत मुख्तदर ओहदों पर फायज हैं। आइन और कानून की हदूद पार करते हुए ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिस पर हमें बाद में शर्मिंदगी हो। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर न्यूट्रल्स ने हमसे कोई बात नहीं की। उस वक्त इमरान खान के लिए न्यूट्रल्स न्यूट्रल नहीं थे। इमरान खान बताएं कि क्या मीर सादिक और मीर जाफर उस वक्त सिराजुद्दौला टीपू सुल्तान थे? तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इस्लामाबाद के रेड जोन में एहतजाजी मुजाहरा। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर भी एहतजाज। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान को फारिग करना उतना ही मुश्किल है जितना नवाज शरीफ को ईमानदार साबित करना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी हों वरना फिर हमें कोई रास्त इक़दाम करना पड़ेगा। ये मुल्क राना सनाउल्लाह का नहीं है कि पूरा इस्लामाबाद ब्लॉक कर दिया। PTI के एहतजाज की वजह से इस्लामाबाद का रेड जोन सील, दाखिली रास्तों पर कंटेनर, मुजाहिरीन और गैर मुतालिका अफराद के दाखिले पर पाबंदी। कराची और लाहौर में भी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जामात की बारिश। इस्तीफे के मुतालबे और जानिबदारी के दावे करने वाली तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करते ही वापस ले लिया। कहा कि रेफरेंस में ममनुआ फंडिंग केस का फैसला तब्दील होने के नकात शामिल करने का फैसला किया गया। फवाद चौधरी बोले कि मजीद शवाहिद रेफरेंस के साथ लगाने हैं, इसीलिए रेफरेंस वापस लिया गया। इससे पहले दायर करदा रेफरेंस में कहा गया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानबूझकर बदइंतजामी कर रहे हैं, आईनी जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से अदा नहीं कर रहे। चीफ इलेक्शन कमीशन पर ममनुआ फंडिंग का फैसला जल्द सुनाने के लिए दबाव डाला गया। मुलाकात के चंद रोज़ के बाद ही ममनुआ फंडिंग का फैसला सुना दिया गया। बाबर आवान बोले रेफरेंस के लिए दस्तावेज और मटीरियल इकट्ठा किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को ताहाल कोई यादाश्त मौसूल नहीं हुई। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की PTI के चार्टर ऑफ डिमांड के मामले पर वजाहत। कहा कि मीडिया एक वीडियो में चार्टर ऑफ डिमांड वसूल करने वाले शख्स से मुतालिक पूछ रहा है। इलेक्शन कमीशन वाज़ेह करना चाहता है कि मज़कूरा शख्स इलेक्शन कमीशन का मुलाजिम नहीं, न इस हवाले से किसी को जिम्मेदारी तफवीज़ की गई है। गवर्नर पंजाब के दम दस्तियाबी के बायस 21 रुकनी पंजाब काबीना की आज हलफ बर्दारी मौखिर। कल काबीना अरकान हलफ उठाएंगे। इमरान खान का डॉक्टर यास्मीन राशिद को महकमा सेहत देने का फैसला। खुर्रम विक को कानून और पार्लिमानी उमूर का महकमा देने का फैसला। हाशिम डोगर को दाखिला और जेल खाना जात के महकमे दिए जाएंगे। मियाँ महमूद रशीद को बल्दियात का वजीर बनाए जाने का फैसला। मोहसिन लखारी को फाइनेंस, तैमूर मलिक को खेल और सकाफत, राजा बशारत को कोऑपरेटिव और प्रोसिक्यूशन, राजा यासिर हमायूं को हायर एजुकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का महकमा दिया जाएगा। अंसर न्याजी को लेबर और मुनीब चीमा को ट्रांसपोर्ट, शहाबुद्दीन को लाइफ स्टॉक, मुराद रास को स्कूल्स एजुकेशन का महकमा दिया जाएगा। हसनैन बहादुर दरिशा को महकमा तवानाई और खुराक की वजारत देने का फैसला। हुसैन जहानिया गिरदेजी को ज़राअत का महकमा दिया जाएगा। मानसून सिस्टम आज से सिंध पर असरअंदाज होने की पेशगोई। ठट्ठा, बदीन, सजावल, उमरकोट और थरपारकर में तेज़ बारिश का इम्कान। कराची पर एक नहीं 2 सिस्टम मज़ीद बारिश ला रहे हैं। हफ्ते को शुरू होने वाला नया सिलसिला 9 अगस्त तक कहीं दरमियानी कहीं तेज़ बारिशों का बायस बनेगा। फिर 11 से 15 अगस्त तक दोबारा बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। महकमा मौसमियात की जानिब से 6 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक लसबेला के मुख्तलिफ मकामात पर भी बारिश का इम्कान। सैलाब मुतासरीन को नदी नालों से दूर मुंतकिल होने की हिदायत। बलूचिस्तान में सैलाब से मज़ीद 4 अमवात तादाद 170 हो गई। कोहलू, केच, मस्तूंग, हरनाई, किला सैफुल्ला और सिब्बी में भी अमवात। चमन से लेकर गवादर तक मानसून बारिशों से तबाही ही तबाही के मनाजिर। बहुत से मुतासर इलाकों में अब तक इमदादी सरगर्मियाँ शुरू ना हो सकीं। खुशदार में मुतासरीन खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। शदीद गर्मी और हब्स ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया। बारिशों से बेला
की शाही जामे मस्जिद भी मुतासिर, दीवारों और छतों पर दरारें पड़ गईं। जिला लसबेला की तहसील लाखड़ा में सैलाब की वजह से बाड़ी की छत गिरने और मकान को जुज़वी नुकसान पहुंचने पर 3 बच्चियों की बेवा माँ को शदीद मुश्किलात का सामना। कहा कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा को नुकसान हो गया। दोबारा बारिश हुई तो कारोबार बचने की रही सही उम्मीद भी सैलाब में बह जाएगी। गोट तक रसाई में ओथल से लाखड़ा जाने वाली शाहरा कई मकामात से टूट फूट का शिकार है। तौबा चकजई में सैलाबी पानी अपने साथ ज़मींदारों की साल की मेहनत भी साथ ले गया। ज़मींदारों को फलदार दरख्तों के बह जाने से भारी माली नुकसान का सामना है। ज़मींदारों का शिकवा है कि मुसीबत की इस घड़ी में ना सूबाई हुकूमत और ना ही वज़ीर आज़म ने इलाके का दौरा किया। सैलाब मुतासरीन की सूरत हाल से आगाही फराहम करने के लिए जियो न्यूज़ की टीमें बलूचिस्तान भर में मौजूद। सेनेट ने नैब तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। अपोजिशन का एहतजाज, हुकूमत और अपोजिशन के एक दूसरे पर चोर चोर के नारे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शबली फराज ने कहा है कि हुकूमत ने नैब के दांत निकाल दिए। कौमी असम्बली रबर स्टैम्प बन चुकी। सेनेट का इजलास सुबह 10:30 बजे होगा। मौरूसी सियासत का करिश्मा, बाप नहीं तो बेटा वरना बेटी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का बेटे की छोड़ी नशिस्त पर बेटी को इलेक्शन लड़ाने का फैसला। मुल्तान के हल्का NA 157 से अपनी बेटी मेहरबानो कुरैशी को मैदान में उतार दिया। कहा कि इमरान खान की इजाज़त से बेटी के कागजात नामजदगी जमा कराए। मेहरबानो कुरैशी कहती हैं कि वो 2018 से तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम के साथ काम कर रही हैं। उनके वालिद ने रिवायात के बरक्स इमरान खान के बयानियों को जिंदा रखने के लिए उनका इंतखाब किया है। PTI के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान से पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। वज़ीर आला ने सूबे के पहले दौरे पर अमरीकी सफ़ीर को खुशामदीद कहा। सूबाई हुकूमत के साथ तावन और इश्तराकी कार पर अमरीकी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। सूबाई महकमा सेहत के लिए अमरीका की तरफ से गाड़ियों की भी इमदाद। अमरीकी सफ़ीर ने 36 गाड़ियों की चाबियाँ हुक्काम के सुपुर्द की। इलेक्शन कमीशन में चौधरी शुजात की इंट्रा पार्टी इलेक्शन रुकवाने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत 4 रुकनी बेंच आज केस की समाअत करेगा। मुस्लिम लीग क़ाफ की इंट्रा पार्टी इलेक्शन 10 अगस्त को शेड्यूल है। चौधरी शुजात हुसैन ने बतौर पार्टी सरबरा इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज किया था। मुस्लिम लीग क़ाफ की मरकज़ी मजलिस आमला का चौधरी शुजात हुसैन की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। चौधरी शुजात हुसैन और तारिक बशीर चीमा की बरतरफी की शदीद मज़म्मत। एलामिया में परवेज़ इलाही का नाम तक नहीं लिया गया। नवाज शरीफ को आइंदा चंद हफ्तों में पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करते देख रहे हैं। वफाक की वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ की नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के जिस एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो बाहर अवाम का ठाठे मारता समंदर होगा। हमजा शहबाज भी लंदन पहुँच गए। नवाज शरीफ और ख़ानदान के दीगर अफराद से मुलाकातें करेंगे। कराची की इलाके गोलीमार में पुलिस की कार्रवाई, 5 डाकू गिरफ्तार। छीने गए 1,26,80,000 रुपये बरामद। डकैत गिरोह ने बिल्डर के दफ्तर में 2,70,00,000 रुपये की डकैती की थी। बाकी रकम कहां गायब हुई कोई न बता सका। कोयटा की जॉइंट रोड पर दस्ती बम हमला, 1 शख्स जहां बहक 4 जख्मी। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कदूस बदिंजो की जॉइंट चौक पर धमाके की मजम्मत। शहर में सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त और मौसर बनाने पर जोर। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में रांचा में दहशत गर्दों की फायरिंग, सिपाही अंसर अली शहीद। खुफिया इत्तलात पर की गई कार्रवाई में 1 दहशत गर्द हलाक। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क के कोने कोने से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नौशहरा स्कूल ऑफ आर्म्स एंड मैकेनाइज्ड वॉरफेयर का दौरा। आर्मी चीफ को मैदान जंग की ज़रूरियात के मुताबिक स्कूल के तरबीती प्रोग्राम्स पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने टैंक BT-4 के लिए नए तामीरशुदा ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। मशीनी जंगी तरबियत के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी इफ्तिताह। आर्मी चीफ ने मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रिसालपुर आमद पर यादगार शोहदा पर फूल रखे। फातिहा खानी की दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में इंजीनियरिंग कोर के किरदार की भी तारीफ की। मकबूजा कश्मीर की हैसियत भारत की जानिब से एक तरफा तब्दील करने को 3 बरस मुकम्मल।
आज वादी में यौम स्याह और हड़ताल की जाएगी। इंसानी इक़दार के चैंपियन आलमी ममालिक के मुजरमाना खामोशी ताहाल कायम। कश्मीरों का जज्बा हुर्रियत हमेशा की तरह कायम। आलमी बिरादरी से अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल कराने का मुतालबा। कश्मीर काउंसिल EU की जानिब से ब्रसल्स में मुजाहरा। यूरोपीय ममालिक और इंसानी हुकूक की तंजीमों से भारत पर दबाव डालकर कश्मीर की हैसियत बहाल कराने का मुतालबा। जब तक कश्मीरियों को आज़ादी नहीं मिल जाती कोई पाकिस्तानी चैन से नहीं बैठेगा। बिलावल भुट्टो का दो टोक पैगाम। कहा भारत ने आर्टिकल 370 और 35A में तब्दीली करके अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों को पामाल किया। 3 साल गुजर चुके। मकबूजा वादी के अवाम तमाम बुनियादी हुकूक से महरूम हैं। मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा अपने चार्टर पर अमल दरामद कराकर मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक बहाल कराए। यासीन मलिक और मीर वाइज उमर फारूक समेत तमाम नज़रबंद हुर्रियत पसंदों को रिहा किया जाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद भारत तकरीबन 42 लाख गैर रियासती अफराद को कश्मीर का डोमिसाइल जारी कर चुका। उसका मकसद इस्तिस्वाब राय में कश्मीरियों की आवाज़ को दबाना है। दोनों अतराफ़ के कश्मीरियों की आवाज़ सिर्फ पाकिस्तान है। ताजिर और दुकानदारों के बिजली के बिलों में फ़िक्स टैक्स वसूली 1 साल के लिए मौखर। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल से ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के वफ़द के मुज़ाकरात कामयाब। मिफ्ता इस्माइल और खुर्रम दस्तगीर ने ताजिर नुमाइंदों के हमरा बिजली के बिलों में फ़िक्स टैक्स मौखर करने का ऐलान कर दिया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में नुमाया कमी। बैनुल अक़वामी मार्केट में ब्रेंट खाम तेल $94 फ़ी बैरल की सतह पर आ गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $88 फ़ी बैरल तक गिर गई। यूक्रेन जंग के आगाज़ से अमरीकी खाम तेल की ये अब तक की सबसे कम कीमत है। क्या पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मज़ीद कम की जाएंगी? अमरीका के बाद बरतानिया में भी शरह सूद में गैर मामूली इजाफा। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने शरह सूद 1.25 से बढ़ाकर 1.75% कर दी। 1995 के बाद ये सबसे बड़ा इजाफा है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने महंगाई की शरह 13% तक होने और आखिरी 3 महीने में कसाद बाजारी का शिकार होने की पेशगोई कर दी। अमेरिका की चीन की जानिब से ताइवान के इर्द गिर्द फौजी मशकों के दौरान 11 बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने की मजम्मत। तर्जुमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी ने कहा है कि चीन ने अमरीकी स्पीकर के दौरे पर ज़्यादा रद्दमल जाहिर करने के लिए आबनाए ताइवान में फ़ौजी मशक़ें शुरू की हैं। उन्होंने चीन पर जोर दिया कि वह फ़ौजी मशक़ें रोक कर कशीदगी को कम करें। अमरीकी हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी ने हाल ही में एशियाई ममालिक के दौरे में ताइवान का भी दौरा किया था और चीन ने उस पर सख्त रद्दमल की धमकी दी थी। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर वियना में एक नए दौर का आगाज़। यूरोपीय यूनियन के अहदेदार का कहना है कि कुछ रुकावटों पर पेशरफ्त हो रही है, जिसमें ये ज़मानत भी शामिल है कि आइंदा अमरीका पीछे हटकर मुआहदे को ख़त्म नहीं करेगा। आलमी ताकत और ईरान के दरमियान ये रवां बरस मार्च के बाद पहली मुलाकात है। इससे कबल 2021 में अमरीका को मुआहदे में दोबारा शामिल करने के लिए होने वाले मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो गए। अमेरिका में मंकी पॉक्स केसेस की तादाद 7,000 हो गई। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और जॉर्जिया में मंकी पॉक्स के सबसे ज़्यादा केसेस। बाइडेन इंतज़ामिया का बीमारी के सबब हेल्थ इमरजेंसी लगाने का फैसला। इत्तलाक हुआ तो मरीजों का इलाज करने के लिए हंगामी इमदाद जारी की जा सकेगी। माहिरीन का कहना है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फैलती मंकी पॉक्स वबा को रोकना चैलेंज बन गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स की 200 मीटर की दौड़ में पाकिस्तान के शजर अब्बास ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। शजर अब्बास ने गुज़श्ता साल के जूनियर वर्ल्ड चैंपियन को भी पीछे छोड़ दिया। सेमीफाइनल दौड़ आज होगी। मेंस डबल में पाकिस्तान ने जनूब अफ्रीका को हरा दिया। मुराद अली और एम भट्टी पर मुश्तमिल जोड़ी ने 2-0 से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान हॉकी टीम मेडल्स की दौड़ से आउट। पाकिस्तान को आखिरी ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया ने शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स को कैंगरूज के हाथों मैच में 7-0 से शिकस्त हुई। और
और हज़रत बाबा फरीद के सालाना उर्स की पाकपतन में तक़रीबात, मज़ार के बहिश्ती दरवाजे की इफ्तिताही रस्म कुफल कुशाई अदा, हज़ारों अक़ीदतमंदों की शिरकत।